बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ साथियों, RHCSS सीरीज़ के लेक्चर नंबर 9 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लेक्चर नंबर 9 का टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है IP टेबल्स। IP टेबल्स, नेट स्क्रीन, नेट फ़िल्टर, ये लिनक्स के फ़ीचर का वो हिस्सा है जिसे हम फायरवॉल कहते हैं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट लिनक्स के अंदर बिल्ट इन होता है। एक बात मैं आपको समझा दूं कि RHCSS एग्ज़ाम के लिए आपका IP टेबल्स में एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, RHCE के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है कि इस हद तक एक्सपर्ट होना आपका। यहाँ पर हम IP टेबल के कुछ वो एस्पेक्ट कवर करेंगे जो कि आपको ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन सर्विस लेवल पर हेल्प आउट करवा सकें। मिसाल के तौर पर अगर आपने HTTP की सर्विस ऑन की है तो उसको अपने फायरवॉल पे अलाउ कराना है, या अगर आपने NTP जिस तरह हमने कॉन्फ़िगर किया था NTP को अपने फायरवॉल पे अलाउ कराना है, तो वो सारी बातें आप आज के लेक्चर में सीख जाएंगे। आपको तरीक़ाकार समझ आ जाएगा कि ये काम आपने करना किस तरीके से है। तो आइए लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं और प्रैक्टिकली ज़रा मूव करते हैं आगे। IP टेबल्स को बेसिक लेवल पर रन करने के लिए जो सबसे आसान काम है वो कमांड है system -config firewall। ये लिनक्स का GUI टूल है जिसके थ्रू आप लिनक्स के IP टेबल्स या सिक्योरिटी एरियाज़ की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। एक मेरी बात ध्यान में रखिएगा कि वो काम जो आप इस GUI के थ्रू करेंगे उस पर अगर आपने काम किया तो जो आपने IP टेबल्स की फ़ाइल में काम करना है, जो /etc/sysconfig में IP टेबल की फ़ाइल पड़ी है, उसमें अगर आपने मैनुअली कोई एंट्रीज़ की तो सारी एंट्रीज़ वॉश आउट हो जाएंगी। तो लिहाजा ये आपने ध्यान में रखना है कि अगर आपने GUI टूल यूज़ करना है तो फाइल के अंदर मौजूद रूल्स का पहले कोई बैकअप बना के रख लें, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। वैसे भी बेसिक लेवल के लिए तो चलें ठीक है, आप इसको यूज़ करें, इस एग्ज़ाम में भी आप इसको यूज़ करें, मैं प्रेफर करूँगा। लेकिन एडवांस ऑप्शंस के लिए हमेशा फ़ाइल को यूटिलाइज़ करवाइएगा। इस टूल को अगर आपने एक बार भी खोला तो बैक एंड की फ़ाइल के जो तमाम रूल्स हैं जो आपने लिखे हैं वो वॉश आउट हो जाएंगे। डायलॉग बॉक्स इसको देखते हैं, विज़ार्ड के थ्रू आप बेसिक फायरवॉल के ऑप्शंस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अप्लाई के थ्रू रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। रीलोड करंट कॉन्फ़िगरेशन को रिफ़्रेश कर देगा आपको, जिस तरह हम रिस्टार्ट करते हैं। एनेबल और डिसेबल, इस वक्त ये फायरवॉल चल रही है, सर्विस स्टार्टेड है तो ये एनेबल्ड है। आप डिसेबल करेंगे तो सर्विस फिर ब्लॉक हो जाएगी थ्रू आउट द रीबूट्स। साइड पे देखें ट्रस्टेड सर्विसेज, ये वो तमाम सर्विसेज हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके सर्वर पर रन कर रही होती हैं। इनको चेक या अनचेक करके आप इनेबल या डिसेबल करवा सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अदर पोर्ट्स, कुछ पोर्ट्स ऐसी हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं होती। जैसे कोई स्पेसिफिक सर्विस आपने डाली है, मिसाल के तौर पर अगर हम टॉमकैट को मैनुअली कॉन्फ़िगर करें तो हम उसको 8005, 8009, 8000 पोर्ट पे भी चलाते हैं अदर देन द पोर्ट 80, तो आप उसको यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सेम मैं यहाँ पे कह देता हूँ पोर्ट नंबर 8000, ओके करें। अब ये सर्विस जो है सर्विस का हिस्सा बन जाएगा। इसी तरह से आपने अगर VNC सर्वर चलाया हुआ है, से मैं कहता हूँ 5255 पे चलाया है, यूज़र डिफाइंड करें। मैं कहता हूँ जी 5255। अगर ये नॉन पोर्ट नहीं है, नॉन सर्विस नहीं है, तो आपके सामने देखें सर्विस ब्लैंक आ जाएगी। सर्विस को अगर आपने चेक करना हो तो /etc/services की फ़ाइल में आप एक दफ़ा जाके स्टडी कर लीजिएगा। वहाँ पे तमाम नॉन सर्विसेज और उनके जितने भी नॉन पोर्ट्स हैं वो वहाँ पर मेंशन होते हैं। तो अदर पोर्ट्स में आप वो तमाम पोर्ट्स ऐड करवा सकते हैं जिन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट इस काम में आपके ट्रस्टेड सर्विसेज लिस्ट में शामिल नहीं होते, लेकिन आपके सर्वर पर कॉन्फ़िगर्ड होते हैं। फ़िलहाल मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। देन आपका आ जाता है ट्रस्टेड इंटरफेस। ट्रस्टेड इंटरफेस आपके सिस्टम पे जिस तरह लगा हुआ है, लूप बैक है, आपके पास ETH हैं, ये तमाम के तमाम इंटरफेसेस भी आप इसके अगेंस्ट चेक कर सकते हैं फायरवॉल्स की सेटिंग करने के लिए। मैस्कुरेड उस वक्त काम करता है जब आपने अपना सर्वर एज आ राउटर यूटिलाइज़ करवाना हो। फ़िलहाल क्योंकि ऐसी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह पोर्ट फॉरवर्डिंग भी है, सेम वे ICMP फ़िल्टर भी है। ICMP आपका जो सिस्टम है वो पिंग के थ्रू रिस्पॉन्स करता है। ये रूल्स भी आप यहाँ पर डिफ़ाइन करवा सकते हैं।
और इसके अलावा ये है कस्टम रूल्स। यहाँ पर आप वो तमाम एडवांस या डिटेल्स रूल्स मेंशन कर सकते हैं जो कि आपकी फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन का हिस्सा बनेंगे। फॉर नाउ ऑन पहले 3 टॉपिक्स ही आपके ज़्यादा काम के हैं और उनमें से जो फर्स्ट 2 जो हैं उसकी आपको RHCS एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि इसको हम कमांड लाइन के थ्रू करें ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और आपकी जो नॉलेज है ज़्यादा अच्छी बिल्ड हो। मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि इसको प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट की बात करूँगा, इसको अनइंस्टॉल कर दिया करें जब आप प्रैक्टिकली एज एन एडमिन अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तो कमांड लाइन की ऑप्शन जो है IP टेबल में बहुत आपके लिए एक्यूरेट रहेगी। द रेस्ट इज़ योर डिसीजन। मैं क्विट इसको यस कर देता हूँ, हम आगे लेक्चर की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट ये है कि हम वो तमाम रूल्स देखना चाहते हैं जो कि IP टेबल में डिफाइंड है। लिखें less/tc sysconfig और IP टेबल्स एंटर करें। ये आपके सामने रूल्स आ गए हैं। ये आपका फ़िल्टर का टेबल है। इसके अलावा भी कुछ टेबल्स अवेलेबल होते हैं IP टेबल्स में, उनमें नेट भी है, मैंगल भी है, लेकिन हमारा उनसे फ़िलहाल कोई कंसर्न नहीं है। फ़िल्टर टेबल में 3 चेन्स हैं। इनपुट की चेन, इनपुट से मुराद वो पैकेट्स हैं जो कि सिस्टम के अंदर दाखिल हो रहे हैं। फ़िलहाल हम तमाम को दाखिल होने की इजाज़त दे रहे हैं, हर जगह से हर पैकेट आ सकता है। फॉरवर्ड मीन वो पैकेट्स जो कि हमारे सिस्टम ने कहीं और राउट करने हैं, किसी और एड्रेस पे भेजने हैं। फ़िलहाल हम हर जगह राउटिंग भी अलाउ करा रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट। आउटपुट चेन से मुराद वो पैकेट जो हमारे सिस्टम से बाहर जाएंगे। हम फ़िलहाल आउटपुट के लिए सारे पैकेट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एग्ज़ाम में आपके लिए इनपुट ही जो है वो मेन टारगेट एरिया होगा। अगर आप नीचे रूल पढ़ें, जैसे हमने इसको पढ़ के देखते हैं, हमने इसमें इनपुट करवाया हुआ है उन तमाम को जिनकी स्टेट इस्टेब्लिश्ड है या रिलेटेड है, उनको तमाम को हमने एक्सेप्ट किया हुआ है। इसी तरह हमने ICMP का प्रोटोकॉल भी एक्सेप्ट किया। दैट मीन्स ये जो पिंग्स आ रही हैं कहीं से भी आ रही हैं वो उनको रिस्पॉन्स करें। इसी तरह हमने लूप बैक पर आने वाले इंटरफेस की कनेक्टिविटी को भी एक्सेप्ट करवाया हुआ है सिस्टम में। ये बाय डिफ़ॉल्ट IP टेबल की डिफ़ॉल्ट एंट्रीज़ हैं। इसी तरह आप देखें कि हमने स्टेट ऑफ न्यू नया कनेक्शन जो भी हमारा डेस्टिनेशन पोर्ट D पोर्ट 22 यानी कि SSH पे आने के लिए अवेलेबल है, उसको भी हमने एक्सेप्ट करवाया हुआ है और ये कहीं से भी आ जाए पोर्ट नंबर 22 अलाउड होगी। एडवांस ऑप्शंस में जिस तरह RHCE में आएगा तो वहाँ पर हमने सर्टेन IPs को या सर्टेन सिस्टम्स को अलाउ कराना होगा। इसी तरह ये एक मैनुअल और एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं जो कि बाद के पेपरों की बात है। अच्छा, तमाम एक्सेप्ट रूल के बाद आखिर में हमने रिजेक्ट कर दिया है तमाम चीज़ों को जो इन रूल्स पे पूरा नहीं उतरेंगी। विद द ICMP होस्ट प्रोहिबिटेड का मैसेज जाएगा क्लाइंट को जिधर आने की कोशिश करेगा। इसी तरह हमने फॉरवर्डिंग रोक दी हुई है कि हमारे पास से फॉरवर्ड कोई चीज़ नहीं होगी और ये ICMP के होस्ट प्रोहिबिट के मैसेज के साथ जाएगा। तो इस मीन्स हमारा सिस्टम एज आ राउटर जो है वो काम नहीं कर रहा होगा। ये भी देखिएगा कि इनपुट के रूल में जब कोई रूल एक पैकेट को प्रोसेस कर देता है तो उस पैकेट पर फिर फर्दर रूल्स प्रोसेस नहीं किए जाते। कि अगर ICMP पिंग आ रही तो ICMP की पिंग होने के बाद वो नीचे का रूल कहीं नहीं उतरेगा, ऊपर ही प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए जब भी फायरवॉल के रूल डिज़ाइन किए जाते हैं तो उनको सीक्वेंस से डिज़ाइन किया जाता है कि एक्सेप्ट में रेलिवेंट रूल्स पहले डिफाइन कर दिए जाते हैं और उसके बाद तमाम ट्रैफिक को रिजेक्ट से रोक दिया जाता है। अब लेट्स सपोज मैं रूल लिखना चाहता हूँ कि पोर्ट नंबर 80 पे आने वाली ट्रैफिक और पोर्ट नंबर 123 पे आने वाली ट्रैफिक, 123 हमारा NTP का सर्वर है, उस पे आने वाली ट्रैफिक जो है वो मेरे सिस्टम में अलाउ हो जाए। तो हम कमांड लिखेंगे, इसको VI करेंगे, इस टेबल को VI कर लें या इंसर्ट का रूल लगा लें, दोनों ऑप्शन पॉसिबल हैं। फ़िलहाल मैं VI करवा देता हूँ। sysconfig में IP टेबल्स को ज़रा VI करें, इंसर्ट प्रेस करें और ये J का रूल है, ये 22 पोर्ट के लिए है ना, यहीं पर हम साथ लिख देंगे। मैं इसको कॉपी नहीं कर रहा, सिर्फ लिख रहा हूँ ताकि आपको भी लिखना ही कि रिकमेंड करूँगा, कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा ताकि आपकी कुछ प्रैक्टिस बिल्डअप हो जाए।
मैं कहता हूँ इनपुट डैश एम, मैं कहता हूँ स्टेट मे बी इट्स न्यू, इट प्रोटोकॉल इज टीसीपी, और डेस्टिनेशन पोर्ट जो है इफ़ इट इज़ 80 तो उसको एक्सेप्ट कर लें। अब मैं इसको सेव करता हूँ। आप करें आईपी टेबल्स डैश एल लिस्ट करें, देखें रूल नहीं आया। उसकी वजह यह है कि अभी हमने सर्विस को रीस्टार्ट नहीं किया। रीस्टार्ट करें, अब लिस्ट करें, ठीक है। और अब आप ये देखें कि HTTP भी जो है हमारे पास अलाउ हो गया। तो ये तो तरीका है जो आप फाइल को टोटल क्या कहते हैं मॉडिफाई करके लिख देते हैं। अच्छा, IP टेबल डैश F जो है वो फ्लश कर देता होता रूल्स को, लिहाजा ज़रा ध्यान से यूज़ कीजिएगा। बेसिक ट्रबल शूटिंग करने के लिए आप डैश F लिख कर ट्रबल रूल्स फ्लश भी करवा सकते हैं। आप खुद ही कीजिएगा और ताकि आपको इसका कंसेप्ट ज़रा स्ट्रॉन्ग हो जाए। दूसरा तरीका ये है कि मैं कमांड लाइन्स के IP टेबल्स की कमांड देकर ना तो कोई भी स्पेसिफिक जो रूल है वो पुट कर देता हूँ फाइल के अंदर। दो तरीके हैं, या तो आप इंसर्ट करें या आप अपेंड करें। अपेंड करने से गुरेज कीजिएगा क्योंकि अपेंड की कमांड फाइल के बॉटम पे राइट करेगी, जिससे मुराद ये कि रिजेक्ट के रूल के नीचे आपका रूल रखा जाएगा। नतीजा ये निकलेगा कि रिजेक्ट होने की वजह से आपका रूल नीचे वाला पढ़ा ही नहीं जाएगा। सो लिहाजा जब भी आप कमांड लाइन के थ्रू लिखें तो रूल को इंसर्ट करवाएं, ना कि अपेंड करवाइएगा। मैं कहता हूँ कि इस IP टेबल्स डैश आई फॉर इंसर्ट, अगर आप एक आओगे तो अपेंड हो जाएगा। सो आई, इट इज़ आई, मैं कहता हूँ जी इनपुट कर दो प्रोटोकॉल हो TCP और डैश 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 पोर्ट मेरी जनाब कौन सी पोर्ट खोल दूँ, 21 खोल दूँ, डैश J एक्सेप्ट करो। मैंने पोर्ट नंबर 21 ओपन करवाई और उसको मैंने रूल्स में लिखा। अब IP टेबल्स को आप ज़रा दोबारा लिस्ट करवाएं, ठीक है जी। और ये देखें ये पोर्ट जनाब 21 की FTP के लिए आपकी खुल गई है, ठीक है। अब आप सर्विस को ज़रा रिस्टार्ट करें, अब फिर लिस्ट करें, FTP गायब हो गया है। ये सेम ऐसा ही केस है कि आप सिस्टम रिबूट करते हैं, तो जो मैंने आपको बताया था कि चेंजेस परसिस्ट नहीं करती। तो इस चेंज को परसिस्ट करवाने के लिए आप करेंगे कि IP टेबल के केस में आप पहले तो जनाब अली इसको एक दफ़ा दोबारा लिखें। अब आप ज़रा लिस्ट लें, रूल लिखा गया। अब कमांड होगी IP टेबल्स सर्विस IP टेबल्स सेव। ये अब उसने फायरवॉल का रूल अपनी से टेबल के अंदर सेव कर दिया है। अब आप बेशक जनाब 10 बार रिस्टार्ट करें, मैं ये रिस्टार्ट कर देता हूँ। अब मैं लिस्ट करता हूँ, नाउ FTP जो है वो अपनी जगह पर ही मौजूद है। तो ये तरीक़ाकार है IP टेबल के अंदर कमांड लाइन के थ्रू लिखी गई चीज़ को परसिस्टेंट करने का। और जब आप एग्ज़ाम में ये काम कर रहे होंगे तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ जो सर्विसेज आप ऑन कर रहे हैं जैसे HTTP है और NTP है, उनका सिर्फ इनपुट के पैकेट आपने अलाउ कराने हैं, मज़ीद इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है आपने। अच्छा, दूसरा वे क्या है कि अब से FTP की ज़रूरत मेरी बंद हो गई है, मैंने इसको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा IP टेबल्स डैश कैपिटल D फॉर डिलीशन। ज़रा ऊपर से कमांड जनाब कॉपी कर लेते हैं दोबारा टाइप करने के। और ये जी मेरे पास आ गया D, और आगे मैंने उसको रूल लिख के दे दिया है कि जनाब इसको आप जो है वो डिलीट कर दें। एंटर करें, कुछ भी नहीं हुआ शो। अब आप लिस्ट करें, देखें वॉश आउट हो गया रूल।
और अगेन क्या काम करना है, कुछ भी ना हो तो जनाब सेव फिर भी करना है। सेव करके उसके बाद आप रीस्टार्ट दें और उसके बाद आप लिस्ट करें। अब आप देखें कि FTP की सर्विस जो है वो आपको नज़र नहीं आ रही। स्टेप्स बड़े ही नॉर्मल से हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप बड़ी ही आसानी से इन टास्क को कंप्लीट करके अपने एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क विद रिस्पेक्ट टू फायरवॉल उसको यकीनी बना सकते हैं। दूसरा मेरे भाई, जो भी शख्स IP टेबल की प्रैक्टिस करे काइंडली इसको ध्यान से यूज़ कीजिएगा। अगर आपने इसमें सारी ट्रैफिक ब्लॉक करा दी या रिजेक्ट करा दी तो आपका सिस्टम एग्जामिनर्स को हो सकता है नज़र ही ना आए एवेल्यूएशन के टाइम पे, और उसका नतीजा मेरा ख्याल आप बेहतर समझते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि IP टेबल्स के मैन पेजेस कंसल्ट करें, कुछ एग्जांपल्स लें ताकि आपकी IP टेबल्स पर ग्रिप अच्छी खासी हो जाए और आप एग्ज़ाम के दौरान किसी मसले का शिकार ना हो। वैसे जिस तरह मैंने आपको बार बार इस लेक्चर में बताया है कि आपने सिंपल कमांड्स प्रोसेस कराकर इनपुट की एंट्रीज खोलनी है तो वो कितना बड़ा इशू नहीं है। बट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस जो मैंने सीखा है, जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा बेहतर आप एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन परफॉर्म कर सकेंगे। तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नेक्स्ट लेक्चर से हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।